चलिए दोस्तों, मिलके पता करते हैं कि ऐसी कौन सी देश हैं जहाँ पे भारतीय नहीं रहते। ऐसा हो सकता है क्या कि भारतीय कहीं ना रह किसी भी देश में ना रहते हो? ऐसा कोई देश है? चलिए ढूंढते हैं साथ में मिलकर। कंट्रीज़ है जहाँ इंडियंस नहीं रहते हैं। हम सीधा google.com पे जाएंगे और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सर्च की वेबसाइट को सर्च करेंगे। ये आ गई हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट। अब हम इस वेबसाइट पर जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाके हम लोग सर्च करेंगे पॉपुलेशन ऑफ ओवरसीज इंडियन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये डेटाबेस मेंटेन करती है कि कितने भारतीय इंडिया के बाहर रहते हैं, मतलब एनआरआई की डिटेल्स। तो चलिए, तो हमारा लिंक आ गया है पॉपुलेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस। क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आ गई है लिस्ट जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बता रही है कि कौन कौन सी कंट्री में कितने एनआरआई रहते हैं, कितने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, पीआईओस। ये कुछ दोस्तों, ये पीआईओ का कुछ जो फंडा है वो मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट ऐसा लगता है कि इनको एक कार्ड दिया जाता है कि ये परमानेंट, इनके पास परमानेंट उस कंट्री में रहने का नहीं होता है, कुछ सालों के लिए सिर्फ रहने के लिए अनुमति मिलती है। तो कुछ तो हम इनको भी कंसिडर करेंगे। और ये फिर हो गया टोटल, नॉन एनआरआईज का टोटल एंड पीआईज का टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलना शुरू करते हैं धीरे 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 करके, और देखते हैं कहाँ पे एनआरआई जीरो है या टोटल में जीरो है। चलिए नीचे उतरेंगे और उतरेंगे और चले 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 चले। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो। हाँ, पहला आया हमारा होली सी। चलिए दोस्तों जानते हैं। तो होली सी में नॉट एप्लीकेबल है, कुछ रीज़न होगा। यहाँ पे पीआईज भी नहीं है, तो टोटल ओवरसीज ज़ीरो है। देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हम वापस गूगल पे जाएंगे। सॉरी, गलत टाइपिंग करा। हम वापस google.com पे जाएंगे और यहाँ पे होली सी को सर्च करेंगे। तो होली सी से पता चला हमें कि होली सी इज़ ए सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ द कैथोलिक चर्च। ओके, ये वेटिकन सिटी से चलती है। विच कंट्री इज कॉल्ड द होली सी? द होली सी इज एन ऑफ द कैथोलिक चर्च ऑफ रोम। द होली सी इज ए लैंडलॉक्ड एनक्लेव ऑफ रोम इटली लोकेटेड इन साउथर्न यूरोप। तो दोस्तों मोस्टली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में पॉपुलेटेड नहीं होगी, या मोस्टली ये हो रहा होगा कि अगर वहाँ इंडियंस भी हैं तो वो वहाँ ना रह के या तो रोम में रहते होंगे या वेटिकन सिटी में रहते होंगे, क्योंकि इटली है तो मे बी डेली अप डाउन करते हैं। तो इसका कुछ हमें इंडियन होली सी रिलेशंस आर द बाइटरल रिलेशन बिटवीन द इंडियन होली सी विच इज पॉजिटिव इमेज। तो हमको ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक सिटी टाइप की कंट्री है। तो लोग बार यहाँ नहीं रहते हैं, इटली में जाके रहते हैं, मतलब ये भी पार्ट ऑफ इटली है, वेटिकन सिटी में या इटली के किसी दूसरे शहर में रहते हैं। तो चलिए हमें पहला मिला होली सी। अब आगे बढ़ते हैं। किरीबती सेकंड मिला, किरीबती। चलिए अब किरीबती के बारे में सर्च करते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया फ़ोटो सेंस की। तो दोस्तों ये है किरीबती। सिर्फ 1,19,000 लोग रहते हैं 2020 के हिसाब से। और फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ द नेचुरल ब्यूटी। किरीबती इज़ होम ऑफ सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल आइलैंड्स। अच्छा, बढ़िया है। किरीबती कंट्री है या नहीं है? आइलैंड कंट्री है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में है और 33 आइलैंड्स को मिला के बनी है। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कुछ खास होगा नहीं, मोस्टली ये रिमोट है। वाइज किरीबती डिसअपियरिंग। ओके, ये भी है। हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये समंदर के अंदर जा रही है। बट जब हमने किरीबती में देखा था तो उसमें 50 पीआई लोग हैं, मतलब ऐसे लोग
जो कि शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ है। तो हम ये मान सकते हैं कि कल को अगर किरीबती में कुछ प्रॉब्लम हुई, किरीबत, तो इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, जो ये 50 लोग हैं। इसी तरीके से पता चलता है। आपने एयरलिफ्ट देखी ना, एयरलिफ्ट में कैसे पता चला कि कितने कुवैत में हुआ है, वो सब यहीं से पता चलता है। गवर्नमेंट के पास यही डेटा होता है कि अगर किसी कंट्री में, जैसे अभी रिसेंटली यूक्रेन से था, तो गवर्नमेंट को डेटा कहाँ से आया? गवर्नमेंट को डेटा यहाँ से आया कि कितने लोग उस देश में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो ये आगे बढ़ते हैं। और कोई पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन जाके रहेगा? पागल हो गए क्या? दिमाग का दे। सैन मैरिनो, चलिए देखते हैं इसको भी एक और। तो ये हमारी, पाकिस्तान तो हम गिनेंगे ही नहीं, तो हमारी, अगर मैं बोलूँ तो हमारी तीसरी कंट्री है। कितनी सुंदर है भाई, यूरोप की है ये भी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ, अरे यार, अपेनाइन माउंटेन्स, पता नहीं सही से बोला नहीं बोला। सैन मेरिनो 5th स्मॉलेस्ट कंट्री है, सिर्फ 61 किलोमीटर स्क्वायर, अरे बाबा, 61 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी की पूरी सिटी है। कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए तो वहाँ पे कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी कंट्री बना के बैठ गए हैं। तो दोस्तों इसके साथ भी सेम यही होगा जो हमारी पहली कंट्री थी, क्या नाम था उसका, एच से था ना वो, क्या नाम था उसका, ये होली सी, कि भाई छोटी सी कंट्री होगी, जनता आसपास रह रही होगी, यहाँ नहीं रह रही होगी। तो ये था। तो चलो आगे चलते हैं फिर, अगली कंट्री टुवालू। वाह क्या नाम आया, टुवालू, टुवालू, तू चालू मैं कालू। कंट्री ऑफ ओशियाना, वाओ, इज ए कंपोज ऑफ 3 रीफ आइलैंड। भाई पता नहीं अभी मुझे रीफ का क्या मतलब है, आइलैंड है पर ये भी, एंड 6 एटॉल्स, पता नहीं भाई। अरे बाबा, ये भी सबसे छोटी कंट्री में से एक है। भाई इन्हें कंट्री बनाते ही क्यों हैं? 26 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की कंट्री है? लो लाइंग टुवालू सिट्स नो मोर देन 15 फीट अबव सी लेवल। मतलब भाई साहब, आप ये मान के चल लो कि 15 फीट का मतलब गया 1 फ्लोर से 1.5 फ्लोर बस घर का, मेकिंग इट सस्पेक्टेबल विक्टिम ऑफ द इट्स नेबरिंग सीज। तो भैया आएगा, ऑब्वियसली बात है, तुम रहना क्यों, इसको कंट्री क्यों बनाना? भैया किसी को दे दो भाई, जबरदस्ती एक कंट्री का नाम बढ़ा के बैठे हो। भैया बच्चों को एग्जाम में याद करना होता है ना, कंट्री के नाम बताओ कई बार, तो तुम सारा जबरदस्ती का कंट्री बना देते हो। तो भैया ये हो गए कंट्री। तो दोस्तों हमने 4 कंट्री मिली फिर हमें। टुवालू जस्ट नाम की कंट्री है अभी। अच्छा टुवालू में हमने ये नहीं देखा, अरे बाबा टुवालू में भी 50 पीआईज हैं भाई, बताओ यार, कमाल है यार, इंडियन पहुंच ही जाते हैं। तो भैया टुवालू भी हमारी लिस्ट में नहीं आएगी भाई फिर। सीरिया, अरे सीरिया में 94 लोग हैं, अरे माय गॉड, सीरियसली, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भाई साहब सऊदी अरेबिया में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख लोग रहते हैं भाई, 25 लाख 92,000, मजाक। अच्छा यूएस में देखते हैं कितने रहते हैं, कहाँ है भाई यूएस, अरे कहाँ है भाई यूएस से, अरे बाबा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, बस 12,80,000। अरे यार इससे ज़्यादा तो ये यहीं है यूएई में, 34 लाख हो गए ना ये, हाँ 34,19,000, 34-19 हो गए, ये 35 हो गए, सिंगापुर में 35 हैं यार, सऊदी अरब में 25 हैं यार, हद है। अरे नेपाल में देखो भाई सब 6 लाख है, ठीक है। कुवैत में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख लोग। तो दोस्तों मेरा पर्पस आपको ये वीडियो को ये दिखाने का था कि मैंने खाली आपको फैक्ट ऐसी उठा के नहीं लेके आया हूँ, मैं एक्चुअल में जाके वो डेटा लेके आया हूँ, आपको बताया है कि मैंने कैसे डेटा ढूंढा है और कैसे हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस खाली इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, मेरे को आप लोगों को सिखाने का भी पर्पस होता है कि आप लोग खुद भी जाके ये इन्फॉर्मेशन सीखिए। अगर कोई आपको ये इन्फॉर्मेशन सुना रहा है तो आप सिर्फ विश्वास मत करिए, उसको वैलिडेट करिए। कचरा भरा पड़ा है भाई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बट इसीलिए मैं इस टाइप की वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं एविडेंस के साथ आपको बताता हूँ कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो बकवास नहीं बोल रहा हूँ, या मैंने कुछ मंग दड़ंग कहीं से उठा के नहीं बनाया है। तो देखिए
मैं सिंपल MOMEA.gov.in की वेबसाइट पे गया, वहाँ से मैंने जो है पॉपुलेशन और ओवरसीज़ इंडियन की लिस्ट निकाली और उसके बेस पे हमने वीडियो बनाई जिसमें हमने सीधा सीधा ढूंढा कि भाई कहाँ पे क्या है। और हमने आज एक चीज़ और जानी कि पर्सन ऑफ ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन क्या होता है। चलो इसको भी सर्च कर ही लेते हैं, गूगल में लग गया तो जब हमने इसको सर्च करा, हाँ मैं बोला था ना, ये कार्ड होल्डर होता है जिसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती टू विज़िट इंडिया है। ये तो उल्टा बोल रहे हैं। 15 ईयर, पता नहीं क्या है फिर ये, फॉरेन पर्सन ऑफ इंडिया। देखते हैं इसमें, देखते हैं क्या बोलते हैं, है ना क्या है ये। अरे प्रिंट नहीं निकालना भाई मेरे। आह, हु इज़ एलिजिबल, एनी पर्सन हु एट एनी टाइम हैड एन इंडियन पासपोर्ट। अच्छा, तो ये मतलब जैसे हमारा पीआई है वैसे ही उनका भी पीआई है, वही पीआईओ वही है। तो इनका मोस्टली सबका वही होगा कि उनको वीज़ा नहीं चाहिए विजिट करने के लिए। तो ऐसे 50 लोग जैसे हमने ढूंढा देखा था इसमें, तो वो 50 लोग वहाँ पे, जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था ना, टी वाले में चलते हैं, हाँ ये, तो इसमें 50 लोग ऐसे गए हुए हैं जिनको वीज़ा नहीं चाहिए, तो उनका कुछ ना कुछ डायरेक्ट रिलेटिव वहाँ होगा या कुछ भी है, रहने दो। बाकी भाई आप लोग अपने आप भी सर्च करिए, थोड़ा सा पीआई हो गया, अपनी भी नॉलेज बढ़ाइए, खुद सर्च करिए, सर्च इंजन बनाइए अपने दिमाग को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक और बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा, नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँगा। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करना मत भूलिएगा भैया, तभी मैं बना पाऊँगा इतनी अच्छी अच्छी वीडियो। तो चलते हैं, तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।